मेरा नाम शोएब खान है और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज़। इस समय हम ओबरा में खड़े हुए हैं। जी हाँ, ओबरा में आप ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारी ये देख रहे हैं, ये सेक्रेड हार्ट स्कूल है। यहाँ पे कुछ अभिभावक खड़े हुए हैं। इनका यह कहना है कि जिस तरीके से कोविड जब चल रहा था तो स्कूलों का संचालन नहीं किया जा रहा था। संचालन न होने के बाद भी कुछ स्कूल के तरीके ऐसे नियम बनाए गए जिससे वो नाखुश है। तो आइए हम सीधे गार्जियनों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मामला है, वो यहाँ पे क्यों खड़े हैं। आइए सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा राजकुमार यादव है। राजकुमार यादव जी, क्या मामला है, किस वजह से आप यहाँ? सर, यहाँ हमारी बच्ची पढ़ती है और ये करीब आप भी देख रहे हैं 2 साल से जो है कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। पढ़ाई बिल्कुल नहीं हुई है। अभी इन्होंने 4-6 महीने से ऑनलाइन कुछ कोर्सेज शुरू किए हैं। इसके बाद ये पूरी फीस ले रही है। पहले से बड़ी बढ़ोतरी हो गई है। हम लोग कहना ये है कि जब आप पूरी चीज़ें बंद हैं तो एक जेन्युइन जो आपका ट्यूशन फीस होता है वो कम से कम हाफ करके लीजिए, जिससे कि टीचरों का भी काम चले और अभिभावकों को भी ठीक ठाक मतलब संतुष्ट रहे। अब हम लोग पे अतिरिक्त भार पड़ रहा, हम लोग के सारे काम धाम बंद है। इसके बावजूद हम लोग को फीस पे करना पड़ा और ये धमकी दी जा रही है कि नाम काट दिया जाएगा आपके बच्चों को और परीक्षा नहीं देने दिया जाएगा। ये मैसेज आ रहा है बार-बार हम लोगों को। हाँ, हम लोग परेशान है। हम लोग कहा भाई ठीक है, आप अगर नाम काटना है तो नाम काट के दे दीजिए। हमारे बच्चे का फीस खराब करना खराब, पैसा तो मेरे पास है नहीं, हम कहाँ से पाएंगे। ये सारी समस्याएं हम लोगों की है, क्योंकि विद्यालय प्रशासन बिल्कुल सुन नहीं रहा है। ये बिल्कुल तानाशाही उतर गया है और ये विदेशी मिशनरी जो है हमको जो है कि हमारा शोषण कर रही है सीधे। तमाम ऐसे आप जो है उदाहरण सुने होंगे, तमाम विद्यालय अपने फीस माफ कर दी 2 साल। जैसा कि आपको मालूम है कि बात कर रहे हैं कोविड का। कोविड के समय में जिस तरीके से कई स्कूलों ने बच्चों की फीस भी कुछ माफ किया था, इसमें इन्होंने ये बताया कि ऑनलाइन क्लास जब चलता था उसका ये पूरी फीस ले रहे हैं, किस आधार पर लिया जा रहा है। जिन महीनों में बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं की हुई है उन्हें जिसे बच्चों को वंचित रखा गया था, उसकी वजह फीस क्यों मांग हो रही है। आपदा के समय में रियायत क्यों नहीं दी गई, प्लस फीस वृद्धि, 1 माह की फीस छूट का दिखावा क्यों। ये तमाम प्रश्न इनसे मैं और जानने की कोशिश करूंगा। इनमें आपके और क्या मुद्दे हैं कि आपने इसके लिए कहीं आप गए? अभी हम लोग इनसे कई राहों की हम लोग वार्ता हुई, लेकिन कोई जो है निर्णायक जो है डिसीजन नहीं मिल पाया। हम लोग बाध्य हैं। अभी तो हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में 1-2 दिन के अंदर 3 दिन के अंदर हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे और यहाँ से प्रतिनिधिमंडल बना करके हम लोग डीएम कार्यालय जाकर के जिलाधिकारी महोदय से अपनी बात को रखेंगे। तो ये जो समस्या है, हम आगे चल के और कुछ और गार्जियनों से जानने की कोशिश करते हैं क्या समस्या उनकी है और वो क्या चाहते हैं। भैया इधर क्या समस्या, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुज जी, क्या समस्या हो रही है? ये समस्या है कि मेरे बच्चों को 7-20 से एक दिन भी बच्चे की न क्लास चली, न पढ़ाई की गई, न ऑनलाइन की पढ़ाई की। उसका पूरा फीडबैक हम स्कूल प्रशासन को दिए और हम स्कूल प्रशासन से लिखित स्पष्टीकरण भी एप्लीकेशन के माध्यम से जानने का प्रयास किया। हमको स्पष्टीकरण दिया जाए कि मेरा बच्चा एक दिन में नहीं पढ़ रहा है, एक दिन भी ऑनलाइन पढ़ाई 20-21% में नहीं की गई है और स्पष्टीकरण दिया जाए। और मेरा ये कहना है कि अगर मेरा बच्चा भौतिक संसाधन का उपयोग नहीं किया और पूरे कोरोना काल में स्कूल बंद रहा है, उस दरमियान जो आपकी ट्यूशन फीस बन रहा है उसका स्ट्रक्चर हमको बताया जाए ताकि हम लोग फीस जमा करें। लेकिन हम लोग को हमेशा भ्रम में स्थिति रख के शिक्षण शुल्क उन्होंने वृद्धि किया है प्रति माह 1500 रुपये। 1500 रुपये वृद्धि करके 1560 रुपया हम लोग को छोड़ा गया। तो मात्र 60 रुपये का दिखावा कि हम आपको 1 महीने की छूट दे रहे हैं, कि हम लोग को भ्रम की स्थिति बनाई गई। प्लस इनके 2 संस्थाएँ रावटगंज एंड रेणुकूट, जहाँ ऑनलाइन पढ़ाई 3.5 घंटा हो रहा है, ये मात्र 45 मिनट की पढ़ाई, नाम मात्र की पढ़ाई करके हम लोग से शिक्षण शुल्क वृद्धि करके प्रति माह मनमानी तरीके से वसूला जा रहा है और साथ में ये धमकी दिया जा रहा है कि आपको परीक्षा से वंचित किया जाएगा यदि आप फीस नहीं देते। और 5 मार्च से, विगत 5 मार्च से हम लोग एप्लीकेशन के माध्यम से बार-बार प्रिंसिपल प्रधानाचार्य महोदय से आग्रह किया गया कि हमको किसी तरह का थोड़ा सा रियायत दिया जाए और समय दिया जाए। और जैसा कि सरकार का आदेश है, फीस में वृद्धि न हो, किसी दशा में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित नहीं किया जाए। विगत 21-22 में उन्होंने 6 महीने से हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किया। हमारे 3 बच्चे हैं और भी अभिभावक गण के हैं जिनके ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित किए गए, उस वंचित अवधि का भी फीस वसूला जा रहा है। और मैं इनके बार-बार आग्रह करने के बाद अगर ये हमारी बात को नहीं स्वीकार की तो हम अंततः विवाह साहब को सूचना दिए पत्रक के माध्यम से। पत्रक के माध्यम से हमने जिलाधिकारी महोदय को 5 जुलाई को दिए,
जिसका उस पर कोई उचित कार्रवाई न होने के कारण माननीय मुख्यमंत्री जी को पोर्टल पर भी हमने शिकायत दर्ज कर दी है। और उनसे मैं अपेक्षा करूंगा कि हम मामले को गंभीरता से लेते हुए मेरे बच्चों की बेहतर भविष्य और बेहतर पढ़ाई हो। हम लोग शिक्षा शुल्क देने की नियत से हैं और शिक्षा शुल्क देंगे। हमारा कोई ध्येय नहीं है कि किसी टीचर की बदनामी हो, हम प्रधानाचार्य का सम्मान करते हैं, टीचर का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे बच्चों की अगर पढ़ाई नहीं हो तो शिक्षा शुल्क किस आधार पर दिया जाए, इसका लिखित स्पष्टीकरण हमसे बार बार इनसे मांगा जा रहा है। सीधे मना कर देता कोई परेशान नहीं हूँ। मेरे बच्चों की बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर पढ़ाई हो, इस ध्येय से हम इस स्कूल में एडमिशन कराएं। मैनेजमेंट क्या चाहता है? मैनेजमेंट ये सीधा अपना कहे कि हमको मैनेजमेंट कोई आदेश नहीं किया है, हम पूरा पैसा लेंगे। ऑफलाइन पूर्व के जो ऑफलाइन के फीस स्ट्रक्चर इनके हैं उससे भी वृद्धि कर 45 मिनट के पढ़ाई में वो फीस हमसे वसूला जा रहा है, जबकि हमारे बच्चे भौतिक संसाधन का उपयोग नहीं किए हैं। और पूरे स्कूल कोरोना काल में बंद रहा है। बार बार इनसे कहा जा रहा है कि आपके जो इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर हो या उच्चतम न्यायालय माननीय जो आदेश दिए उनके न्यायपूर्ण जो स्ट्रक्चर हो उनको बताया जाए। मैं फीस जमा करूँगा, हम लोग आज भी कर रहे हैं, फीस जमा करने के पक्ष में है और बच्चों का भविष्य हम सुचारू रूप से हो, उनका भविष्य न खराब हो। और हम लोग यह शांतिपूर्ण से प्रदर्शन कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया तो चक्का जाम होगा, रोड जाम किया जाएगा और भी जो भी हमारी सुनवाई ना हो उस पर हम लोग सरकार का ध्यान दिलाएंगे। कंक्लूजन ये बताइए कि वास्तव में बच्चों को क्या समस्या हो रही है? बच्चों की ये समस्या हो रही है, अभी वर्तमान 21-22 साल कंप्यूटर के नाम पर फीस वसूला जा रही है। अभी इनके स्कूल में कंप्यूटर खराब है, बच्चे हमारे लाके घर में कह रहे हैं सारा कंप्यूटर खराब है और एक दिन भी कंप्यूटर की पढ़ाई नहीं की जा रही है। और साथ में ही विगत 5-6 सालों से फोटो स्टेट की कॉपी मनमाने तरीके से अपने स्कूल में 400 रुपये में दिया जा रहा है, जबकि NCERT की कंप्यूटर कॉपी मात्र 170 रुपये में दुकानदारों से हमसे सुलभ है। किताब के नाम पर भी लूट, फीस वृद्धि में लूट, एडमिशन में वृद्धि लूट, हर चीज़ में लूट। अंततः हम लोग ये कहा गया कि जिस समय तक अगर आप लोग हमारे बच्चों को ऑनलाइन से पढ़ाई से वंचित नहीं चालू करते तो हमारा कितना TC दे दिया जाए, हम किसी और अन्य स्कूल में शिक्षा सुचारू रूप से हम चलाएं। लेकिन हमारे TC को भी नहीं दिया जा रहा है, हमारे परीक्षा फल को भी नहीं दिया गया है किस शर्त में, जिससे हम लोग में भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि मेरा बच्चा फेल है कि पास है। हम लोग को आज तक ये भी नहीं पता। तो आप चाहते क्या है? हम ये चाहते हैं कि मेरे बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई जो वंचित किया गया उस अवधि का फीस हमसे न मांगा जाए और जो इनके ट्यूशन फीस बनते हैं वो हमको स्ट्रक्चर बताया जाए, हम जमा करें। जो वंचित अवधि किया गया है, क्या मेरा बच्चा 6 महीने का जो वंचित किया गया वो 6 महीने की पढ़ाई एक दिन में करने का मैं सरकार से ये प्रश्न रखना चाहता हूँ। देखिए ये कह रहे हैं कि फीस इन पर जो इनका फीस का शेड्यूल है, फीस को अगर ये समझा देते हैं तो गार्जियन तैयार है। गार्जियन ने सीधे तौर पे कहा कि हम कोई नेता नहीं है, हम कोई इस तरीके से नहीं है कि हम आके प्रदर्शन करें, हम चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य बने। तो भविष्य बनाने के लिए आदिवासी अंचल में खासतौर से पढ़ाना चाह रहे हैं कि बच्चे अच्छी जानकारी ले सके, तो आइए जानते हैं कुछ और गार्जियनों से। अपना नाम बताइए और क्या सोचता है? मेरा नाम प्रवेश कुमार अग्रवाल है। मेरा बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। विगत कई बार प्रिंसिपल महोदया से मैंने निवेदन स्वयं जाके आग्रह किया है कि मैडम कृपया आप इस विषय पे सबका ध्यान केंद्रित करें कि क्या फीस दिया जाए और क्या फीस न दिया जाए। इसका मुझे स्पष्टीकरण दें, क्योंकि कोविड-19 में मैं एक व्यवसायी, छोटा व्यवसायी हूँ, किसी भी तरह से हम लोग अपना भरण पोषण कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने इनसे लिखित रूप से ये कहा कि आप जो हम बच्चों की जो पढ़ाई को ऑनलाइन से वंचित किए हुए हैं, उसको आप सुचारू रूप से तैयार करें। इन्होंने खुद अपने मुख से स्वयं कहा है कि मैं उन बच्चों की MS टीम पे जो पढ़ाई कराते हैं, मैं उन बच्चों की लॉगिन ID पासवर्ड नहीं दूंगी जब तक फीस जमा नहीं होगी। इन्होंने खुद स्पष्ट रूप से अपने आप पे स्वीकार किया। इनसे मैंने लिखित रूप से ये भी मांगा था कि आप मुझे ये लिखित रूप से दें कि आप किस तरह से आप फीस की डिमांड कर रहे हैं। तो इन्होंने उस मुद्दे पर मुझे साफ रूप से मना कर दिया कि मैं आपको कोई भी लिखित रूप से विवरण नहीं दूँगा, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष ये प्राइवेट किताबों को बदलती हैं, जिससे हम अभिभावकों पर अधिक बोझ पड़ रहा है।
जहाँ पे हम लोग ट्यूशन फीस, स्कूल फीस पूरी तरह से नहीं दे पा रहे हैं, उसी तरह से फतेहगंज इनके द्वारा बदली गई किताबों का पेमेंट कहाँ से करें, कैसे किया जाए, इसकी इन कुछ मुद्दों पे भी बात की जा रही है। जबकि CBSE बोर्ड ने 17-18 में ये लागू कर दिया था कि सभी स्कूलों में NCERT की बुक लागू होगी, चालू की जाएगी, लेकिन इन्होंने इसकी भी अवमानना करते हुए आज तक इस नियम को फॉलो नहीं किया है। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आपके पंपलेट में इसमें किताबें, जूते, ड्रेस तक की बातें की गई है, तो आखिर में ये क्या समस्या है? ये प्रत्येक स्कूल पर जाना चाहिए। हमेशा या स्कूल के द्वारा यही कहा जाता है कि फला दुकान से ही आपको किताब लेनी है, फला दुकान से ही आपको पुस्तक लेनी है, और फला ही दुकान से आपको जूते लेने हैं, ये इत्यादि चीज़ें लेनी है। ठीक है। और कुछ दुकानदारों से बात करने पर पता चला कि इसमें इनका कमीशन भी होता है। ये अपने शिक्षा को शिक्षा स्तर पर न रखकर व्यवसाय के रूप में तब्दील कर दिए, जिससे ये अपना प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। हमारा सरकार से यही अनुरोध है कि कृपया स्कूल प्रशासन को, स्कूल को, मैनेजमेंट को या स्कूल प्रधानाचार्य चाहिए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन सब बिंदुओं पर इनको जो है आदेश दिया जाए, और साथ ही NCERT की जो बुक्स लागू है, जो लागू की गई है, वही चलन में दिया जाए, जिससे प्रत्येक वर्ष अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, शिक्षा का व्यवसाय न बने। इनका सीधा तौर पे हम और गार्जियनों से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नाम क्या है आपके बच्चे में? भाई ये बताइए कि ये जो समस्या आप लोगों ने कंप्लेंट बनाया है, ठीक है, इसमें क्या समस्या आपकी है? ये समस्या ये है कि जब गाइडलाइन गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि स्कूल पाली में चलेगा, सीधी पढ़ाई होगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, पाली में चल रहा है, आज बुलाया जा रहा है, आगे बच्चों को कल बुलाया जा रहा है। 6 दिन पढ़ाई क्यों नहीं चल रही है? दूसरी बात, पिछले साल हम लोगों ने खरीदे, साल भर पढ़ाई नहीं हुई, पूरा बुक नया रखा रहा घर में, इन्होंने चेंज कर दिया। अब वो नई बुक हमको कबाड़ी को देना पड़ रहा है। अगर ये बुक चेंज ना होती तो हमारे दूसरे गार्जियन का हमारा छोटा बच्चा पढ़ता है। ये सब इनका व्यवसायीकरण है, इनकी मनमानी है। कभी ऑफलाइन जब क्लास चल रहे हैं तो ऑनलाइन PTM क्यों करवाया गया? आज स्कूल बंद भी है। क्या नाम है? क्या नाम है? मेरा नाम सोहेल खान है। मेरे बच्चे यहाँ 2 बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ हमने प्रिंसिपल से आग्रह भी किया, मैडम हमारे पास ये स्थिति है, हमारे घर में कोरोना काल में 2 लोग एक्सपायर भी कर गए, मगर उस पर टीचर को कोई तरस नहीं आया। उन्होंने कहा कि मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है, आप हमको फीस जमा करिए, वरना हम आपके बच्चों को यहाँ पढ़ने नहीं देंगे। यहाँ तक कि मेरा बच्चा एक स्कूल भी आया तो उससे बोला गया कि तुम फीस लेके आओ। जब ये बच्चों से फीस मांगेगी तो गार्जियन यहाँ किस चीज़ के लिए? अगर आप गार्जियन से फ़ोन करके बात की होती या कुछ भी ऐसा कहीं होती। विद्यालय तो बड़ा हाईटेक है भैया, विद्यालय हाईटेक होने से हाईटेक नहीं हो जाता है। वहाँ की पढ़ाई होनी चाहिए। यहाँ के टीचर को आप बुला के पूछिए कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है, वो टीचर नहीं पढ़ पाती हैं, वो नहीं बता पाती, वो सिर्फ बच्चों पे वार्डन कर देती कि आप जो है घर से कोर्स करके लाइए। फीस वाली समस्या एक बार रख दीजिए। हाँ, फीस वाली समस्या ये है कि जो सरकार की गाइडलाइन है उनको इन लोग अवहेलना कर रहे हैं, और बार बार हम लोग कहने की या जो हम लोग की फीस ट्यूशन फीस होती है उसको ली जाए, और उससे अधिक कोई फीस नहीं। जब आप उसी चीज़ का मेंटेनेंस नहीं चल रही आपकी, और या कोई ऐसी बात नहीं आप, और दूसरी बात ये है कि ये इतना जल्दी एग्ज़ाम ले रहे बच्चों की, हमारे सारे बच्चों की पढ़ाई बाधित करके, जिनकी फीस नहीं जमा है उन सारे बच्चों की पढ़ाई बाधित करके, और ये एग्ज़ाम तुरंत ले रही हैं। तो बताइए, अभी बच्चों को जब बाधित कर दी है तो बच्चा क्या एग्ज़ाम देगा और क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं। पैसा